Bachcha Party, Jiten K. Shukla, JRK sir. And today I am going to discuss another thing except of physics. डेली आता हूँ, कुछ ना कुछ फिजिक्स पढ़ा के चला जाता हूँ, पर अभी जो बीच में तुम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, स्कूल से कनेक्शन में नहीं हो, कोचिंग्स में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट टीचर और स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा है, तो उससे बच्चे कुछ परेशान हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ मैसेज किए, मैंने सोचा इस पर एक अच्छा सा बना दें। इसको अगर पूरा तुम देखोगे लास्ट तक तो तुम्हारा फोबिया खत्म हो जाएगा। मैंने इसको कैसे प्लान किया कि एक कॉमन डाउट रहता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स हमसे सर नहीं होते हैं, थ्योरी हो जाती है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया जो बच्चों ने मुझे पूछे। वो क्या थे, जैसे उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला था, सर न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं होते, कॉमन प्रॉब्लम है, क्लास में समझ में आते हैं, जब हम खुद करते हैं तो हमसे होते नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ भी लिखा। थर्ड एक क्वेश्चन था कि सर ने जो किया हमें कैसे पता चले कि क्लास में करना था। एक बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ रहा था कि सर जब क्लास में आप लोग करते हो ना तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पर ये हमें कैसे पता चले कि जो आप सोच के तुरंत कर देते हो वहां तक हम कैसे पहुंचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला ये है कि क्या प्रॉब्लम, क्या अगर हमें नहीं आता है तो क्या मुझे सोल्यूशन देखना चाहिए, और अगर देखना चाहिए तो कब और कितने टाइम के बाद देखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। कितने अटेम्प्ट मुझे करने चाहिए, एक क्वेश्चन को मैं कितनी बार ट्राई करूं जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा अटेम्प्ट अब खत्म हो गया, मुझे पूछना है। फिर इसमें यह था कि बुक्स कौन सी पढ़ें, ऐसे। तो अब बच्चा लोग देखो, ये जो न्यूमेरिकल वाला फंडा है, स्पेशली फिजिक्स टफ लगता है नीट वालों को। नीट वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फिजिक्स के अंदर। दिक्कत है नहीं, वो दिक्कत बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं उस पर बात करनी है, और वही सेम चीज है आईआईटी की। तो मेरा फोकस है कि फिजिक्स को इजी कैसे कर दिया जाए। तो स्टूडेंट जो मिस्टेक्स करते हैं, मैं पहले उस पर बात करूंगा। स्टूडेंट का मिस्टेक नंबर 1 क्या है, ट्रिक्स। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें बिजी रहते हैं। जैसे उनको बुलाओ, उनको कोई डाउट्स है ना, तो पूरा डिटेल में, मैंने 15 साल में ये देखा है कि जैसे ही कोई बच्चा पास आता है ना, तो उसको कॉपी पे जब समझाना स्टार्ट करो कि देखो बेटा ऐसे पढ़ना है, तो तुरंत पूछेगा सर कोई ट्रिक नहीं है क्या, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, तो कोई ट्रिक्स हो तो बता दो। ये ट्रिक्स, ये जो ट्रिक्स पूछते हैं वो फिजिक्स उनको हमेशा टफ लगती रहेगी, ये दिमाग में बिठा लो। मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, डिप्लोमेटिक नहीं करता हूँ, तो ध्यान से सुनना। ट्रिक्स मांगते हो मतलब फिजिक्स हमेशा टफ लगेगी। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, सीधा क्वेश्चंस लिए और बोले सर और क्वेश्चन दे दो और दे दो, और लेवल अच्छा दो। एक नई बीमारी रखते हैं कि लेवल अच्छा दे दो। सीधा क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, फिर वो बनेगा नहीं तो उस क्वेश्चन के थ्रू उसका सोल्यूशन देखेंगे, किसी से पूछेंगे, तो जो तुम्हें बताएगा वो क्या बताएगा, कॉन्सेप्ट ही तो बताएगा, क्वेश्चन थोड़ी ना बताएगा। तो तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे, फिर कॉन्सेप्ट सर्च करोगे। ये पूरा उल्टा प्रोसेस चल रहा है। ट्रिक मांग रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो, गलत। फिर एक और यहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स को मैथ की तरह सोचने लगते हो। जैसे क्या होता है कि तुम 10th पास करके आए हो तो मैथ तुमने किया है, मैथ में जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सर्कल है, तो वहां पर एक सेट फॉर्मूला होता है, एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं कि तुम्हें इसमें इस फॉर्मूले पे जाना है, ये सोचना है और ऐसे बन जाएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, जबकि फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा, अभी मैं बताऊंगा पूरा। तो इसमें मैथ की तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हो, जबकि फिजिक्स ऐसा है ही नहीं जैसा मैथ है। अगर मैथ की तरह होता तो इसको अलग सब्जेक्ट क्यों बनाते, इसका मतलब हमारे पढ़ने का तरीका सही नहीं है। तो सीधा क्वेश्चन लिया, फॉर्मूला लगाया, सर आ ही नहीं रहा है, आएगा ही नहीं। तो फिजिक्स और मैथ को हटके सोचना है। कैसे सोचना है थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद रिवीजन नहीं करते और एक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। यानी ये स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं जो वो जनरली उन्हें परेशान करते हैं, और ये स्टूडेंट का वो मिस्टेक है जो वो करते हैं, ट्रिक्स मांगना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाना बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, फिजिक्स को मैथ की तरह सॉल्व करने लग जाना, रिवीजन नहीं करना और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। अब इसका सही तरीका क्या है, हम उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट अप्रोचेस क्या है। देखिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की ये तरीके हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है टाइमिंग। टाइमिंग का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब तुम क्लास जूनियर में थे, 6-7 में थे, तो 1 आवर पढ़ते थे, फिर तुमने 2 आवर्स पढ़ना स्टार्ट किया, 11th में आए तो धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ाओ। यानी जब भी बैठो, दो चीजें ध्यान रखना, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और अपनी 11th में आदत डालो कि एक सिटिंग में 3 घंटे से पहले मैं उठूंगा ही नहीं।
धीमे धीमे उस आदत को 4 आवर्स में लाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 3 घंटे बैठने की आदत डालोगे तो तुम्हें पेपर सॉल्व करने की हैबिट लग जाएगी। जब तुम फाइनल एग्जाम में बैठोगे वहां 3 घंटे का पेपर होगा और अभी जिस कमरे में तुम पढ़ते हो वहां पे रिलैक्स है, कोई बात करेगा उसको डांट दोगे, यार डिस्टर्ब मत करो, टीवी कोई चलाएगा मना कर दोगे। जिस एग्जाम हॉल में जाओगे हो सकता है उस क्लासरूम में शोर मचाया जा रहा हो सकता है बगल की बिल्डिंग में कोई काम चल रहा हो, वहाँ टीचर्स देखेंगे, बच्चे आएंगे, कोई रोल नंबर भूल जाएगा, इस तरह का डिस्ट्रैक्शन आएगा। अगर तुमने ये आदत अभी से नहीं डाली है तो तुम्हारा दिमाग और कान उन बातों की तरफ जाएगा, तुम्हारा टाइम खराब होगा और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे और एक बेचैनी सी अंदर रहेगी। तो पहले अपनी टाइमिंग, यानी जब भी बैठना है मिनिमम 3 घंटे लगातार बैठना है और एक सब्जेक्ट के साथ बैठना है। उस समय ना तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना है और ना ही दूसरा सब्जेक्ट करना है। फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स में ही बैठना है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आदत डाली कि हम जब भी बैठते हैं 3 आवर्स 11th में, और जब 12th में आओगे तो वहां अगर 12th में हो या 12th कर चुके हो तो 4 आवर्स की आदत डालो। ठीक है, इससे क्या होगा? अब तुम्हें एक आदत पड़ गई है 4 घंटे जब भी पढ़ने बैठोगे लंबी सांस लो कि यार आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मेरे पास पूरे 4 घंटे हैं, आराम आराम से पढ़ूंगा, कोई आपाधापी नहीं है। अब देखिए क्या होगा। अब आता है ये कॉन्सेप्ट और फिजिक्स का चक्कर। ये फिजिक्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, 8-10 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे पूरी फिजिक्स घूमती रहती है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें आएंगे कैसे? तो फिजिक्स का मतलब है कॉन्सेप्ट पढ़ना, न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं है। आजकल के बच्चों में एक चीज नई बन गई है कि न्यूमेरिकल्स ज्यादा करते हैं, जबकि फिजिक्स का मतलब है कॉन्सेप्ट को पढ़ना। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो न्यूमेरिकल कितने भी आ जाए तुमसे हो जाएंगे। अब ये है क्या चक्कर, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आता है दिमाग में, जैसे मैंने फ्रिक्शन वाले वीडियो में तुम्हें घोस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि फिजिक्स को सोचा कैसे जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें बता दूं, उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। जैसे देखना कॉन्सेप्ट का क्या है। अब जैसे मान लो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया कि अगर यहाँ पर हमारा कोई वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। हमने एक छोटी सी बुक ली, एनसीईआरटी पढ़ी, मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सर ने ये बता दिया कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ आने की कोशिश करती है। ये फिर सब ने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में कि वेलोसिटी ऑलवेज विल ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन अलोंग विद द एक्सेलरेशन। तो अब इससे हमारे दिमाग में क्या आ गया, जैसे मान लो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने गए, नया क्वेश्चन आया, अब वेलोसिटी यहाँ दी थी थीटा एंगल पर, एक्सेलरेशन लग रहा था यहाँ पे। अब देख लो, अब ये वाली वेलोसिटी हमेशा इस एक्सेलरेशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो ये धीमे, देखिए थीटा एंगल पर फेंका तो इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन लगा है तो ये वेलोसिटी इसकी तरफ आने की कोशिश करेगी। तो कोशिश करेगी, धीमे 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 कोशिश करेगी और लास्ट में ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो अगर तुम किसी बॉल को थीटा एंगल पर फेंकते हो तो देखते हो बाद में ये ऐसे जाती है और बिल्कुल सीधी आने लगती है, ये डायरेक्शन इसकी बन जाती है और यही इसकी एक्सेलरेशन की भी है। अब ये देखो दोनों पैरेलल हो गए। अब मान लो किसी ने पूछा कि एक बॉडी को मैंने फेंका v वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, उसका पाथ बताइए। अब क्या रटोगे? यार तुम्हारे दिमाग में आएगा जब एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी नहीं, मतलब ये सीधी चली जाएगी। हो गया ना स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा, अब तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछा कि पाथ कैसा होगा, तुम्हारा दिमाग कहता है कि जब थीटा एंगल पर फेंका है तो ये धीमे धीमे अपने आप को ऐसे डाइवर्ट करेगी। देखिए पैराबोला बना और लास्ट में डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसको बाउंड्री ना मिले, हिट करने के लिए कोई जगह ना मिले तो कहाँ जाएगी? आपको पता है कि अर्थ का ग्रेविटी सेंटर पे होता है, तो ये सेंटर तक अगर जाए तो ये पैरेलल हो जाएगी कि नहीं? मतलब मैं यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि फिजिक्स का गेम है कॉन्सेप्ट को पढ़ना। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको समझो, फिर करो। तो ये है, जैसे मैंने घोष लिखा था, मैं हमेशा मानता हूँ कि फिजिक्स जो है वो नेचर का स्टडी है, और नेचर के स्टडी का मतलब है जहाँ पे लोग बातें करते हैं ना कि कोई भूत है, कोई है, वहीं पे फिजिक्स बन जाती है। देखो सीडो इसका एग्जाम्पल है ना, तुम चलते फिरते गिर जाते हो, वो भी एक एग्जाम्पल है। या कोई भी कपड़े लोग साफ करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इनर्शिया वाला लॉ लगाते हैं। सोचो एक बस का ड्राइवर जा रहा है और सामने से सारे पैसेंजर बस में खड़े हैं, बस बहुत ज़्यादा भरी हुई है, सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, आगे वाला जो ग्लास था वो कमज़ोर था, सारे पैसेंजर रोड पे खड़े हो जाएंगे।
अब उनसे जाके पूछो कि यार बस मैं चला रहा था, ड्राइवर उनको डांटेगा, मैंने ब्रेक लगाया, तुम आगे जाके क्यों, ये तुम रोड पे क्या कर रहे हो? किसी के पास कोई आंसर नहीं होगा। सारे बोलेंगे यार कुछ तो हुआ जो हमें यहाँ पे पटका गया। क्या ये मैथ की तरह सॉल्व कर पाओगे? नहीं। अब फिजिक्स इसमें तुम्हें बताएगी कि यहाँ पर भूत नहीं बल्कि इनर्शिया था, इनर्शिया की वजह से तुम रोड पे गिरे। अब न्यूमेरिकल क्या है? अब वो ये बोल देगा कि एक बस थी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 50 लोग उसमें थे, इतने एक्सीलरेशन से ब्रेक लगाया, बोलो लोग कितनी दूर गिरेंगे। कहने का मतलब उस कॉन्सेप्ट को वैल्यूज में डाल के क्वांटिटी पूछ लेना न्यूमेरिकल से। यानी पहले हमें कॉन्सेप्ट पता हो, उसको एप्लीकेशन पता हो, फिर मैथ की जरूरत पड़ती है कि वो वैल्यू कितनी आएगी। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब कॉन्सेप्ट हो जाए, मान लो ये हो गए, अब तुम्हारे मैं क्वेश्चन से लेता हूँ जैसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अब देखना, मान लो तुमने यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू करना शुरू किया, अब तुम्हारी एक आदत पड़ गई है कि तुम 4 घंटे बैठ सकते हो या तुम 3 घंटे बैठ सकते हो। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये रिवीजन शॉर्ट नोट्स, अब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, देखना पूरा है, ये ध्यान रखना। मान लो तुम यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठी, पहले तुमने लंबी सांस ली कि यार मेरे पास 3 घंटे हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्या करोगे? एक क्वेश्चन उठाया, अब देखिए क्या क्या होगा। वो क्वेश्चन मान लो तुमसे सॉल्व हुआ, क्या आंसर आया? नो। ठीक, मान लो मैं यही बोल देता हूं कि जो तुमने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स लिया और वो तुमसे सॉल्व हुआ, क्या? नहीं। तो इसके ना होने के कारण क्या है, कॉजेस क्या है? पहला कारण ये होगा कि वो कॉन्सेप्ट जिस पर न्यूमेरिकल बना वो तुम्हें क्लास में अभी पढ़ाया नहीं गया। जब तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, तुमसे होगा कैसे? उस क्वेश्चन को छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। दूसरा रीजन ये है कि मान लो फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, सर ने क्लास में पढ़ा दिया, सर ने पढ़ा दिया है फिर भी हमसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर तुमसे फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है। जिस पर भी हो, जिस चैप्टर पे क्वेश्चन है, जिस टॉपिक पर है, ध्यान से सुनो। पहला रीजन है क्लास में हुआ ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब दूसरी स्टेज आती है कि सर ने पढ़ा भी दिया फिर भी तुमसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट जो सर ने पढ़ाया वो तुम्हें क्लियर नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? उसको दोबारा पढ़ो, डिस्कस करो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएगा। मान लो अब थर्ड स्टेज आती है जो बहुत सारे बच्चों में होती है। पहला स्टेज सर ने पढ़ा दिया था, यस, हमने दोबारा खुद से पढ़ लिया, मतलब मैंने ये बोला एक बार सर ने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाएगा। अब नहीं हुआ, तुमने बोला कि सर ने भी पढ़ा दिया सर, हमने दोबारा भी पढ़ लिया, फिर भी मुझसे नहीं हुआ, यानी दोनों स्टेज तुम क्रॉस कर गए। अब इसका मतलब क्या आया? अब आएगा थर्ड पॉइंट, पढ़ा भी दिया, पढ़ भी लिया, मतलब अब इसका मतलब ये है कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें क्लियर ही नहीं हुआ है। मतलब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि सर ने क्या पढ़ाया, तुमने क्या पढ़ा, इसलिए वो तुमसे नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे? इसका मतलब है जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत है। अब तुम फिर क्या करो, चैप्टर के पहले वाले टॉपिक से जाओ और लास्ट वाले टॉपिक तक बड़े आराम से बैठ के पूरा पढ़ो। तो ये देखोगे 100% उसमें कोई एक ऐसी लाइन आएगी जो लाइन तुमसे मिस हो गई थी और उसी लाइन को ट्विस्ट करके इस क्वेश्चन में पूछा गया। और फिर ये देखो तुमसे दूसरी चीज, जब तुम दोबारा इसको पढ़ रहे हो तो साथ साथ में जो बहुत बड़ी गलती करते हो, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जाना है। यानी जब तुम्हारी ये शॉर्ट नोट्स की जरूरत कब आई? एक रजिस्टर रखो, हमने क्वेश्चन लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, सर ने पढ़ा भी दिया, हमने रिवीजन भी कर लिया, सर अब भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुमने जो भी पढ़ा वो तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुमने पढ़ा क्या है। तो फिर दोबारा तुमने पढ़ा, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए गए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो अब शॉर्ट नोट्स में एक पॉइंट लिख दिया कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, कितना लिख दिया, या फॉर्मूले लिख दिए जो बेसिक वाले थे। उसके बाद तुमने उस क्वेश्चन को ट्राई किया फिर से दोबारा, फिर वो तुमसे हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं होता है, मान लो अब वो स्टेज आ गई, मैं रिपीट कर दूं, सर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, सर रिवीजन भी कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना दिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर उस क्वेश्चन पर आओ। ये तब होगा जब क्वेश्चन टफ होगा, यानी हाई लेवल पे चला जाएगा, ये तब सिचुएशन आएगी।
मान लो अब नहीं हुआ, तो अब इस क्वेश्चन को फाइनली तुम्हें कितना टाइम देना है, 10 मिनट। जैसे बच्चे पूछते हैं कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, तो अब इसको फिर से 10 मिनट दो। इतना सारा करने के बाद मान लो तुमने घड़ी देख के इसको 10 मिनट आराम से बैठ के सोचा, नहीं आया। अब बच्चे पूछेंगे ये वाला क्वेश्चन कि सर इसके बाद क्या मुझे सोल्यूशन देखना चाहिए? मेरा आंसर होगा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सोल्यूशन देख लोगे तो तुम्हें रटने की आदत लग जाएगी, क्योंकि उस सोल्यूशन को देखोगे उसमें कोई अच्छी चीज दिखेगी, तुम उसको रटने लग जाओगे, क्योंकि 10th में ऐसा करते थे। और जैसे ही तुम रटना शुरू करोगे वहीं से तुम्हारी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, तुम नीट और आईआईटी की तैयारी से बाहर हो जाओगे। तो सोल्यूशन नहीं देखना है, सोल्यूशन के बारे में क्या करना है, सोचना है। सोचते रहो, 10 मिनट अटेम्प्ट किया, अगले वाले क्वेश्चन पे चले गए। दूसरे दिन जब उसी सब्जेक्ट का टर्न आया यहाँ पे, फिर तुम्हारे दिमाग में, यानी तुमने उस दिन स्किप किया जब 4 घंटे, एक बार सुन लो, 4 घंटे पूरे हो गए, 10 मिनट तुमने दिया, तुम अगले क्वेश्चन पे चले गए, इसको छोड़ रखा है, 4 घंटे की पूरी पढ़ाई हो गई, फिर वापस इस पर आओ। अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो अब तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अपने टीचर की। अब यहाँ पे सर की जरूरत है, उनसे डिस्कस करो कि सर मैंने इतना सारा कुछ किया, क्योंकि जब भी सर के पास जाओगे वो पूछेंगे रिवीजन किया था तूने, चैप्टर पढ़ा दोबारा, मैंने ये लिखाया था किया। अब तुम सब कर चुके हो तो कॉन्फिडेंट बोलोगे सर मैंने पढ़ा भी, शॉर्ट नोट्स भी बनाए, रिवीजन भी किया, सोचा भी, तब भी नहीं आया, तो उन्हें अच्छा लगेगा और वो तुम्हें यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे। तो ये फिर तुम्हारा बनेगा डाउट। ऐसे डाउट बहुत कम आएंगे और वो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराएंगे। तो ये है पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसे करके पूरा सोचते हुए चले आओ। तो जब तुम ये सब प्रोसेस करने लग जाओगे तो तुमसे न्यूमेरिकल बनेंगे, क्योंकि तुम पहले कॉन्सेप्ट बाद में न्यूमेरिकल पे जाओगे, क्लास में समझ में आएंगे। दूसरा, ये भी तुम धीमे धीमे, ये चीज तो प्रैक्टिस से आएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे आती जाएगी। दूसरा, सोल्यूशन का मैंने बता दिया, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए वो हमारी बात हो गई। अब ये आती है बुक्स की। ये बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारी बुक्स के कलेक्शन करते रहते हैं। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो, जो टॉपिक होने जा रहा है उससे पहले एनसीईआरटी से वो टॉपिक पढ़ के जाओ, क्लास में पढ़ो, शीट्स करो, डीपीपी करो, प्रैक्टिस पेपर करो, फिर टाइम बचता है तो एससी वर्मा बुक करो, और उसके बाद बुक की बात किसी और वाले लेक्चर में करूंगा। अब एक चीज मैं और बता दूं, बच्चे घबराना नहीं, जो बच्चे 11th में हैं वो डर रहे हैं, उनको घबराना नहीं है। जो मैकेनिक्स स्टार्टिंग में जब 11th में आती है तो मैकेनिक्स का जो रोल होता है ना वो 30% होता है मैक्सिमम किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे तो उसके बाद भी ना 70% फिजिक्स बचती है। और ये जो 70% फिजिक्स बचती है मैकेनिक्स के बाद, यानी जब तुम रोटेशनल मोशन करोगे ना तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे ही। जनरली ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि काइनेमेटिक्स में नई चीज आती है, मोशन एंड प्लेन में नया आएगा, लॉज ऑफ मोशन में नया आएगा, फ्रिक्शन में नया आएगा, रोटेशनल मोशन में नया आएगा, फिर ये नया आना रुक जाएगा। फिर जो 70% फिजिक्स बचेगी उसमें यही मैकेनिक्स के पार्ट बार बार आते रहेंगे, तो तुम्हें लगेगा यार ये जाना पहचाना है। और आगे की फिजिक्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल मैं कहूँगा, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है मैकेनिक्स के कंपैरिजन में, और 70% इसका पार्ट होता है। तो अभी हिम्मत नहीं हारो, जैसी मैकेनिक्स के आगे जाओगे फिजिक्स बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो सिर्फ रोटेशनल मोशन तक पेशेंस रखना है, और बड़ा काम करने चले हो तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, पर इस टाइप से आगे बढ़ते जाना है। तो ओवरऑल मैं समराइज कर दूं, मैंने तुम्हें सिर्फ यही समझाया है कि फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है। अगर तुम्हारे सामने कोई न्यूमेरिकल आया, अगर उससे रिलेटेड थ्योरी पर तुम्हारा कमांड अच्छा नहीं है, तुमने अच्छा नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले कॉन्सेप्ट पे जाना है। फिजिक्स में कुल मिला के 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक वेलोसिटी एक्सीलरेशन का होता है, एक फोर्स कैसे लगाते हैं, एक थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाता है, उसके बाद कंजर्वेशन लॉ आएगा, जो एक ही रूल है वही बार बार घूमता रहेगा। आगे की फिजिक्स बहुत आसान है, पूरी मैकेनिक्स 4-5 कॉन्सेप्ट पे घूमती है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिजिक्स आसान लगेगी। ओके, और अगला वाला जो इसी टाइप का मैं बनाऊंगा, मैं तुम लोगों को एक और वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें होगा टाइम मैनेजमेंट को लेके। ओके।